वेलकम स्टूडेंट्स इन द 8th लेसन ऑफ अवर इंग्लिश मास्टरी कोर्स। आज की इस वीडियो में हम नाउन, नंबर और जेंडर के ऊपर बेस्ड टेस्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, अच्छे से जानेंगे कि नंबर को चेंज करते हुए हमको किन बातों का ध्यान रखना है, जेंडर को चेंज करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, किस टाइप के किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनमें से PYQ किस तरह के आए हुए हैं, हर चीज़ को आज हम बारीकी से जानेंगे नाउन, नंबर और जेंडर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का फेमिनिन जेंडर हमको बताना है, क्या होगा। मैंने आपको जेंडर याद कराए हैं। हॉर्स का जो फेमिनिन जेंडर है वो होता है मेयर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेयर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद पूछा है मैस्कुलिन जेंडर ऑफ ग्रैंड मदर। यहाँ पर उल्टा पूछा गया है, ग्रैंड मदर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको चेंज कर दीजिए, मदर का हो जाएगा फादर और जो आगे लिखा हुआ है वो सेम का सेम आ जाएगा, ग्रैंड फादर आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फाइंड द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ काउ। काउ का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, बुल होगा, काउ बुल, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद फेमिनिन जेंडर ऑफ रोस्टर। रोस्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। कल जब मैंने आपको जेंडर पढ़ाए थे तो उसमें बताया था रोस्टर या कुक का जो फेमिनिन जेंडर है वो होता है हैन, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ सिस्टर। सिस्टर का मैस्कुलिन जेंडर, ब्रदर सिस्टर होता है तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ एक्ट्रेस। एक्ट्रेस का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, एक्टर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड। विजार्ड का फेमिनिन जेंडर कल बताया था, विजार्ड मीन्स जादूगर, तो इसका जो है फेमिनिन जेंडर होगा विच, जादूगरनी, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ प्राइस्ट। प्राइस्ट का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। इस तरह के वर्ड्स में हम क्या करते हैं, ESS लगा देते हैं ताकि उसका फेमिनिन जेंडर बन सके, तो प्राइटेस्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मैस्कुलिन जेंडर बताना है, ब्राइड, ब्राइड मीन्स दुल्हन, तो इसका जो मैस्कुलिन जेंडर है वो हो जाएगा, ब्राइड मीन्स दुल्हन, तो इसका जो मैस्कुलिन जेंडर है वो हो जाएगा ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद फेमिनिन जेंडर बताना है लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो होगा लैंड लेडी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये 10 क्वेश्चन थे। इसके बाद आगे देखिए, जेंडर के ऊपर बेस्ड है ये। मैस्कुलिन जेंडर बताना है नन का। मोंक, ठीक है, मोंक यानी भिक्षु जो बौद्ध धर्म में होते हैं, ठीक है, अगर मेल है तो उसको मोंक बोलेंगे, अगर फीमेल है तो नन बोलेंगे। यहाँ पूछा था मैस्कुलिन जेंडर ऑफ नन, नन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, मोंक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद नीज का मैस्कुलिन जेंडर बताना है। नीज, नीज मतलब भांजी या भतीजी, इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो होगा नेफ्यू, नेफ्यू नीज होता है, ठीक है, यानी भांजा या भतीजा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, फेमिनिन जेंडर ऑफ मिल्कमैन। मिल्कमैन मतलब दूधिया, तो इसका जो है फेमिनिन जेंडर वो होगा मिल्क मेड। मिल्क वूमेन नहीं होता, मिल्क मेड होता है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमको बताना है फेमिनिन जेंडर ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन का जो फेमिनिन जेंडर है वो क्या होगा, सेल्स वूमेन होगा, यहाँ पर सेल्स मेड मत कर दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेल्स वूमेन। उसके बाद हमको बताना है मैस्कुलिन जेंडर ऑफ डोई। डोई का जो मैस्कुलिन जेंडर है वो होगा डक, बत्तख, ठीक है, तो डक डोई होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ मार्क्यूस। मार्क्यूस का जो करेक्ट फेमिनिन जेंडर है वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मार्कियनास, ऑप्शन नंबर सी, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जेंडर के अंदर नहीं आता। देखिए मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है, सिंगुलर नहीं होता जेंडर, ये तो नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि यही पूछा था दैट डज नॉट कम, तो कौन सा नहीं आता, सिंगुलर नहीं आता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन 18 to 25 में हमको जेंडर को आइडेंटिफाई करना है। ब्रदर क्या है, भाई, यानी लड़के की बात हो रही है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रोस्टर, रोस्टर भी क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है, रोस्टर या कुक बोल दे तो मैस्कुलिन जेंडर,
डांसर। अब डांसर तो क्या है, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, ये किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, तो इसको बोलेंगे कॉमन जेंडर। टेबल, क्या टेबल में लाइफ होती है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, इसमें लाइफ होती ही नहीं, तो इसको क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल जेंडर बोला जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बोल रहे हैं, हर सिस्टर इन लॉ इज वेरी टैलेंटेड। सिस्टर इन लॉ यानी ननंद की बात हो रही है, ननंद यानी क्या गर्ल की बात हो रही है, और गर्ल है तो फेमिनिन जेंडर। उसके बाद देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, बॉय के लिए भी यूज हो सकता है और गर्ल के लिए भी यूज हो सकता है, तो ये क्या है, कॉमन जेंडर है। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस एक्टर का जो है फेमिनिन जेंडर वो क्या होता है, एक्ट्रेस, तो ये फेमिनिन जेंडर है। मोटरसाइकिल, क्या मोटरसाइकिल में लाइफ होती है, लाइफ ही नहीं होती है, तो क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर हो गया। तो ये जेंडर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम नंबर के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमको, कि हमको प्लूरल फॉर्म बनानी है इनकी। देयर आर ओनली 5, एप्पल हो गए या एप्पल्स हो गए, यहाँ पे एप्पल का प्लूरल एप्पल्स, यहाँ स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। मैन का प्लूरल क्या होगा, मीन होगा। क्लास का प्लूरल क्लासेस, ES लग जाएगा। मैंगो का प्लूरल मैंगोज, ES लगेगा इसमें भी। बुफेलो का प्लूरल बुफेलोस, ES। बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस, ES लगेगा। नर्स का प्लूरल नर्सिस, सेल्फ का प्लूरल सेल्फ्स। उसके बाद लाइब्रेरी का प्लूरल लाइब्रेरीज, वाई को हटाकर IES कर देंगे। वाइफ का प्लूरल वाइफ्स, FE को हटाकर VES। थीफ का प्लूरल थीव्स, F को हटाकर VES थीव्स। टूथ का प्लूरल टीथ होगा। ड्वार्फ का प्लूरल ड्वार्फ्स होगा, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नंबर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। अच्छा, ड्वार्फ का जो प्लूरल है वो एक ड्वार्फ भी हो सकता है, इसके अलावा ये भी हो सकता है जिसमें हम F को हटाकर VES कर देते हैं, ठीक है। F को हटाकर VES, DWARVES ड्वार्फ्स। तो ये नंबर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपको नंबर याद है। देखिए इनमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड। रैट्स इज फॉर रैट, रैट के लिए रैट्स हो गया, तो माउस के लिए क्या होगा, माइस होगा, प्लूरल किया हुआ है। रैट का प्लूरल रैट्स, तो माउस का प्लूरल माइस। काऊ का प्लूरल काउस, तो ओक्स का प्लूरल ओक्सन होगा। मैन का प्लूरल मीन, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। नेक्स्ट चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर सी। सर्कल इज फॉर सर्कल, सर्कल का प्लूरल सर्कल्स, तो रेडियस का प्लूरल रेडियाई होगा। वैली का प्लूरल वैलीज, गैलेक्सी का प्लूरल गैलेक्सीज। वाई को हटाकर IES कर देंगे। इनकरेक्ट पेयर बताना है कौन सा है। देखिए नाइफ का प्लूरल नाइफ्स, FE को हटाकर VE किया हुआ है, सही है ये, तो हमको इनकरेक्ट बताना है। वुमेन का वुमिन सही है। डियर का डियर ही होता है, ये भी सही है। माउस का माउसीज नहीं होता, माइस होता है, ये वाला गलत है, और इनकरेक्ट वाला ही बताना था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, इनमें से अप्रोप्रिएट क्या है, वुमेन, वुमिन, वुमिन्स, वुमेन्स, क्या होगा, सेवरल, ज्यादा है ना, तो प्लूरल, वुमेन का प्लूरल वुमिन होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। माउस का माइस होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, शिप का शिप्स नहीं होता, शिप ही होता है, ये वाला रॉन्ग है, इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिप का जो प्लूरल है वो शिप ही रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना था। नंबर जेंडर के दोनों के हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और इनमें आप ध्यान दें तो जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन सैनिक स्कूल 2022 में आया है, ये 2021 में आया है, ये 2023 में आया है। और देखिए क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, बड़े आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उन्हीं में से सारा कुछ आया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चीज़ आपको ना पढ़ाई गई हो, ठीक है। तो बस आपको मेरे साथ लेक्चर में जुड़े रहना है, और बस आपको जो मैं काम दूँ उसको रिवीजन करना है, उन लेक्चर्स को बार बार देखना है, पढ़ना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, और सिलेक्शन आपके नज़दीक होगा कुछ ही दिनों में। आज की इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम क्वेश्चन टैग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी ये नाउन का जो टॉपिक था अपना, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी। नाउन का बेसिक हो गया, नाउन का एडवांस हो गया, ठीक है, नाउन नंबर हो गया, नाउन जेंडर हो गया, कलेक्टिव नाउन्स पढ़ा दिए, ठीक।
ठीक है। इनके एक्सरसाइज क्वेश्चन करा दिए, PYQs करा दिए, यानी नाउन का कुछ भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। ये जो 7 8 जो लेक्चर हुए हैं इनमें नाउन को बिल्कुल कंप्लीटली समाप्त कर दिया है, कुछ नहीं छूटा है। अगर आप इनको देख लेते हो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि अगर नाउन का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको मैं गलत नहीं करके आऊँगा। ठीक है, कल से जो 9th लेसन है उसके साथ हम क्वेश्चन टैग को स्टार्ट करेंगे। आपको नाउन को एक बार कंप्लीटली रिवाइज कर लेना है ताकि आपको पीछे वाला ना भूलने। आगे तो करना ही करना है, पीछे वाला साथ के साथ रिवाइज करते चलना है, वरना वो दिमाग से वाइप आउट होता जाएगा। ठीक है, कल मिलेंगे क्वेश्चन टैग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए MD डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद।